फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है म्यूचुअल रिलेशन ऑफ ग्रेन्स का सेकंड ग्रुप इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपका इक्विग्रैनुलर टेक्सचर कवर कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जा करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर, igneous rocks having variations in the size of mineral grains are said to have the inequigranular texture। जब इग्नियस रॉक के जो मिनरल ग्रेन्स होते हैं उनके साइज में वेरिएशंस देखने को मिलता है तो इस तरह के टेक्सचर को हम क्या कहते हैं? इनइक्विग्रैनुलर टेक्सचर। साइज में वेरिएशंस का मतलब है कुछ ग्रेन्स बहुत ज़्यादा छोटे और कुछ ग्रेन्स जो क्या होंगे बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। कोई भी ग्रेन जो होंगे वो इक्वल साइज का नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इनइक्विग्रैनुलर टेक्सचर। इनइक्विग्रैनुलर टेक्सचर्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। इनइक्विग्रैनुलर टेक्सचर की कुछ प्रकार होते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से। तो पहला है porphyritic texture। When an igneous rock contains large crystal of some mineral set in a matrix which is much fine-grained or even glassy, the texture is called porphyritic। जब किसी igneous rock में जो large crystals होते हैं वो उनके साथ साथ एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। लार्ज क्रिस्टल का एक सेट होता है और साथ ही उनके साथ एक मैट्रिक्स फॉर्म किया जाता है फाइनर ग्रेन के साथ भी। कहने का मतलब है कि जब लार्ज क्रिस्टल्स और फाइन ग्रेन साथ में जब एग्जिस्ट करते हैं किसी रॉक में, यानी कि लार्ज क्रिस्टल भी डेवलप हो रहा है और साथ ही आपका फाइन ग्रेन या फिर जो कि ग्लासी भी हो सकता है, उस तरह के सभी उसमें एक साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस तरह के जो टेक्सचर होंगे उसे हम क्या कहेंगे? porphyritic टेक्सचर। ठीक है। एंड द लार्ज क्रिस्टल्स आर कॉल्ड phenocrysts एंड द फाइनर ग्रेन मटेरियल इज कॉल्ड ग्राउंड मास। तो जो लार्ज क्रिस्टल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? फेनोक्रिस्ट्स। और फाइन ग्रेन जो मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड मास कहते हैं। porphyritic texture is found largely in volcanic and hyperbasal rock। जो आपका porphyritic texture होता है वो आपको ज़्यादातर किसमें मिलता है? वॉल्केनिक में। वॉल्केनिक आपका रॉक कहाँ फॉर्म करता है? डेप्थ में, और हाइपरबेसल आपका इंटरमीडिएट डेप्थ में। क्योंकि इसमें जब लार्ज क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि ये आपके डेप्थ पे फॉर्म करता है। ठीक है, ये रॉक। तो एक इसका फिगर देख लेते हैं। तो ये है आपका porphyritic टेक्सचर का फिगर। तो इसमें देखिए कि जो भी ये एक क्रिस्टल हुआ, ये एक हुआ, ये एक, तो ये 3 लार्ज क्रिस्टल दिख रहे हैं जिसको हम क्या कहेंगे? फेनोक्रिस्ट। और जो भी छोटे जो यहाँ पर आपको क्रिस्टल देखने को मिल रहा है फाइन ग्रेन, इसे हम क्या कहेंगे? ग्राउंड मास। ठीक है। तो यही मैंने बताया था कि porphyritic टेक्सचर का मतलब होता है कि जब लार्ज क्रिस्टल्स और फाइन ग्रेन क्या करते हैं? साथ में जमा होते हैं या साथ में एग्जिस्ट करते हैं, तो इस तरह के टेक्सचर को हम क्या कहते हैं? porphyritic टेक्सचर। फिर सेकेंड है हम लोग का poikilotic टेक्सचर। When in a rock smaller crystals are enclosed within large crystals without common orientation, the texture is called poikilotic texture। जब जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं वो स्मॉलर क्रिस्टल्स से घिरे हुए होते हैं, तो इस तरह का जो टेक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं? poikilotic टेक्सचर। दिस टेक्सचर इज कॉमनली फाउंड इन साइनाइट एंड मोनोजाइट। इस तरह के टेक्सचर जो होते हैं वो ज़्यादातर साइनाइट में और मोनोजाइट में देखने को मिलते हैं। वेयर ऑर्थोक्लेज फॉर्म्स द होस्ट मिनरल। जहाँ पे ऑर्थोक्लेज क्या होता है? आपका मुख्य खनिज या मुख्य मिनरल होता है। ठीक है, इसका भी हम फिगर देख लेते हैं। तो देखिए यह है poikilotic टेक्सचर। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लार्ज क्रिस्टल्स हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स से क्या होते हैं? घिरे हुए हैं। तो इस तरह के जो भी टेक्सचर होंगे उसे हम क्या कहेंगे? poikilotic टेक्सचर। उसके बाद थर्ड है ophitic टेक्सचर। ophitic टेक्सचर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ poikilotic टेक्सचर। ठीक है, इन विच बिगर क्रिस्टल्स ऑफ ओकाइट इंक्लोज स्मॉलर लेग्स ऑफ प्लेजियोक्लेज। ऑफिटिक टेक्सचर जो है वो poikilotic टेक्सचर का एक स्पेशल टाइप होता है जिसमें कि जो बिगर क्रिस्टल होते हैं वो किसके होते हैं? ओकाइट के होते हैं, और जो छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो किसके होते हैं? प्लेजियोक्लेज के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम डायग्राम को फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके जो क्रिस्टल्स हैं बड़े वाले, या क्या के होंगे? आपके ओकाइट के होंगे। ये बड़े क्रिस्टल्स ओकाइट के होंगे और ये छोटे क्रिस्टल्स जो होंगे ये आपके प्लेजियोक्लेज के होंगे ऑफिटिक टेक्सचर में। ठीक है,
उसके बाद फोर्थ है intergranular and intersurtal texture. In many basalt plagioclasts occur in such a way that they form a network with triangular or polygonal interspaces. तो बहुत सारे बेसाल्ट प्लेजियोक्लेस में क्या होता है कि वो इस तरीके से फॉर्म करते हैं कि वो एक नेटवर्क बनाते हैं ट्रायंगुलर और पोलीगोनल इंटरस्पेसेस का, ठीक है। These interspaces are filled with minute grains of augite, olivine and iron oxide. तो जो इंटरस्पेसेस रहता है यानी अंदर के जो खाली स्थान होते हैं वो किस चीज़ से भरे होते हैं, वो माइन्यूट यानी बहुत छोटे छोटे ऑगाइट, ओलिविन और आयरन ऑक्साइड के ग्रेन से क्या होते हैं, फिल होते हैं, भरे हुए होते हैं। सच अ टेक्सचर इज कॉल्ड इंटरग्रैनुलर टेक्सचर। तो इस तरह के टेक्सचर को हम क्या कहते हैं, इंटरग्रैनुलर टेक्सचर। When glassy or fine-grained chloritic or serpentinous materials occur in the interspaces, the texture is called intersurtal texture. जब ग्लासी या फाइन ग्रेन्ड क्लोरिटिक के उस इंटरस्पेस पे पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जब उसे हम कहते हैं इंटरसर्टल टेक्सचर, यानी कि जब वो जो खाली स्थान है उसमें ऑगाइट, ओलिविन या आयरन ऑक्साइड भरा हुआ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरग्रैनुलर। और जब उस खाली स्थान पे आपके क्लोरिटिक के ग्लास या फाइन ग्रेन भरे हुए होंगे तो इस तरह के मटेरियल को हम क्या कहेंगे, इस तरह के टेक्सचर को हम क्या कहेंगे, इंटरसर्टल टेक्सचर। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये खाली स्थान था, ये खाली स्थान था, ये खाली स्थान जो है वो किस चीज़ से भरा हुआ है, इसके आधार पे ही हम उसको इंटरग्रेनुलर या इंटरसर्टल टेक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरग्रेनुलर टेक्सचर। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड ग्रुप में जो कि है डायरेक्टिव टेक्सचर। डायरेक्टिव टेक्सचर जो आपका म्यूचुअल रिलेशन ऑफ ग्रेन्स में आपका ये थर्ड नंबर में मैंने आपको बताया था कि थर्ड में होता है। डायरेक्टिव टेक्सचर के बारे में हमें पढ़ना है तो अभी हम उसे देख लेते हैं कि डायरेक्टिव टेक्सचर होता क्या है। द टेक्सचर्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ लावास ड्यूरिंग देयर कंसोलिडेशन आर कॉल्ड डायरेक्टिव टेक्सचर। तो वैसे टेक्सचर जो कि लावा का फ्लो है ना, जब लावा जिस दिशा में बहता है और वहाँ बह करके वो क्या करते हैं, जमने लगते हैं, ठोस होने लगता है, तो उसकी वजह से जो टेक्सचर का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव टेक्सचर। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन हो सकता है, समझ सकते हैं ना। द चीप डायरेक्टिव टेक्सचर्स आर एज फॉलोज। तो कौन कौन से हमारे डायरेक्टिव टेक्सचर हैं देख लेते हैं। पहला है हम लोग का ट्रेकाइट टेक्सचर। सर्टेन वॉल्केनिक रॉक सच एज ट्रेकाइट, कुछ वॉल्केनिक रॉक जैसे कि ट्रेकाइट contain feldspar layers arranged in line parallels to the direction of flow of lava। वो क्या कंटेन करते हैं, फेल्सपार कंटेन करते हैं, ठीक है ना। जो ट्रेकाइट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, फेल्सपार कंटेन करते हैं। और वो किस लाइन में अरेंज होते हैं, पैरेलल लाइन में अरेंज होते हैं लावा के फ्लो के डायरेक्शन में, ठीक है। तो सच अ टेक्सचर इज कॉल्ड द ट्रेकाइटिक टेक्सचर। देख लीजिए उसका फिगर। तो यहाँ पे ये जो है देख रहे हैं, ये आपके क्या है, फेल्सपार के क्रिस्टल्स हैं और ये जो है ये आपके लावा का फ्लो का डायरेक्शन है। देखिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये जो फेल्सपार क्रिस्टल है वो भी उसी डायरेक्शन में रहेगा ट्रेकाइट रॉक्स में, ठीक है। तो इस तरह के जो भी टेक्सचर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेकाइटिक टेक्सचर। फिर है हाइलोपिटिक टेक्सचर। In a volcanic rock, if feldspar layers are found intermixed with glass, the texture is called hyalopilitic। कहने का मतलब है कि किसी वॉल्केनिक रॉक में जब फेल्सपार जो होते हैं, फेल्सपार के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्लासी मटेरियल के साथ क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो इस तरह का जो टेक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइलोपिलिटिक टेक्सचर, ठीक है। जैसे से पहले मैंने बताया था आपको वो लोहे लाइन हम लोगों ने पढ़े थे जिसमें कि आपके ग्लासी मटेरियल होते थे, है ना। तो यहाँ पे भी जो फेल्सपार होंगे वो किससे होंगे, मिक्स किससे हुए होंगे, ग्लास से इंटरमिक्स्ड रहेंगे। तो इस तरह के टेक्सचर को ही हम क्या कहेंगे, हाइलोपिलिटिक टेक्सचर।
तो ये थे डायरेक्टिव टेक्सचर, यानी डायरेक्टिव टेक्सचर में हमने दो तरह के टेक्सचर देखा, एक ट्रैकाइटिक और दूसरा हेलोपिलिटिक। अब हमारा म्यूचुअल रिलेशन का जो लास्ट ग्रुप था इंटरग्रोथ टेक्सचर, वो देख लेते हैं। Intergrowth texture. The intergrowth of quartz and orthoclase may take place when they crystallize simultaneously. These intergrowth frequently produces graphic texture in which skeletons of quartz are embedded in the orthoclase. इसमें क्या होता है कि जो इन क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज जो होते हैं, इनके जो इंटरग्रोथ होता है वो कहाँ पे आपका फॉर्म करता है, जबकि क्या होता है लगातार मतलब सिमुलटेनियसली क्रिस्टलाइज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और इस तरह के इंटरग्रोथ में जो आपको टेक्सचर देखने को मिलता है वो किस तरह का मिलता है, ग्राफिक टेक्सचर। इस ग्राफिक टेक्सचर में क्या होता है, जो क्वार्ट्ज होते हैं वो किससे घिरे हुए होते हैं, ऑर्थोक्लेज से घिरे हुए रहते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्वार्ट्ज है, तो ये किससे मतलब घिरा हुआ रहेगा, सब चारों ओर से छोटे छोटे से, ये आपका ऑर्थोक्लेज से घिरा हुआ होगा। तो इस तरह के जो भी टेक्सचर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, इंटरग्रोथ टेक्सचर, ठीक है। तो आज तो मैंने आपका टेक्सचर का सारा जितना भी पार्ट था वो मैंने आपको कवर करा दिया है। जैसे कि पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने आपके म्यूचुअल रिलेशन ऑफ ग्रेन्स के इक्विग्रैनुलर, इनइक्विग्रैनुलर, डायरेक्टिव और इंटरग्रोथ ये सारा कवर करा दिया। तो इस तरह हमारा जो इग्नियस रॉक का जो टेक्सचर था वो पूरा मैंने कवर करा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।